बहुत बार हम स्टकअप फील करते हैं। क्यों करते हैं स्टकअप फील? क्योंकि बहुत कुछ पाना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। वी आर वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर अबाउट आवर गोल्स। हमको पता है हमें क्या चाहिए, कैसे मिलेगा ये भी जानते हैं, पर कर नहीं पाते हैं। बहुत सी रीजंस रहती हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन एक इमोशन या फीलिंग उस वक्त बहुत स्ट्रांगली आती है कि मैं एकदम स्टकअप फील करता हूँ और ऐसा लगता है कि होपलेस और कोई सिचुएशन नहीं है। और यहाँ से फिर शुरू होता है सेल्फ ब्लेम और सेल्फ गिल्टी। ये हम सारे इमोशन से घिर जाते हैं, तो ये नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव हमारा पूरा एनवायरनमेंट हो जाता है। तो इस गम से बाहर आते हैं ज़रा और देखते हैं कि कैसे सिचुएशन से बाहर आएँ। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, सेल्फ बटरफ्लाई। दिस इज पोर्शिया चावला बान, योर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि हम बहुत सारी चीज़ें प्लान आउट कर लेते हैं, स्ट्रैटेजीज़ बना लेते हैं, टाइम टेबल्स बना लेते हैं, हम अपने साइकोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट कर लेते हैं। पूरा डिटेल्ड एकदम हमारा प्लान है, लेकिन फिर भी हम स्टकअप फील करते हैं बहुत बार अपनी जर्नी में। और एक ऐसा पॉइंट आता है कि आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। क्लियर ही नहीं हो पाता है कि क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आई है या करना कैसे है। तो वहाँ पर हम उस स्टकअप फीलिंग को लेकर भी बहुत स्टकअप फील करते हैं और बहुत एक नेगेटिविटी महसूस करते हैं, जैसे कि हमारे पैर ही कहीं जम गए हों और हिल नहीं पा रहे हों। तो ऐसे में क्या करें? तो सबसे पहले तो आप ये चेक करें कि आपके कितने सारे शुड्स हैं, हैव्स हैं। ये शुड्स और हैव्स बहुत जानलेवा होते हैं। मुझे ये कर लेना चाहिए, आई शुड डू इट, आई शुड हैव डन इट, आई हैव टू डू दिस। कितना कंपल्शन और कितना फोर्स हमको लगता है कि ये चीज़ करनी है। अब सोचिए, किसी किसी चीज़ के साथ हम इतना ज़्यादा कंपल्शन जोड़ देंगे तो हमारा इमोशन कैसा होगा। वहाँ हम स्टकअप तो फील खुद और करने ही वाले हैं, और स्टकअप फील होने की जो फीलिंग है उससे और ज़्यादा हम बैड फील करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा रिलैक्स करें, क्योंकि आप ही सिर्फ ऐसे नहीं हैं जिसके बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं। हम सभी की बहुत एम्बिशंस हैं, एस्पिरेशंस हैं, हम बहुत कुछ जीवन में पाना चाहते हैं। एक ऐसा पॉइंट आता है लाइफ में कि जहाँ हम स्टकअप महसूस करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? एक सिंपल सी चीज़ लेते हैं कि कई बार हमको रीऑर्गेनाइज करना है, रीशेड्यूल करना है, या कुछ चीज़ें शफल करनी होती हैं, एक नई शुरुआत भी करनी होती है। कभी कभी रेस्ट भी चाहिए होता है माइंड और बॉडी को। तो बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। तो सेल्फ ब्लेम के गेम से बाहर आना है, गिल्टी फील नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मैं स्टकअप हूँ, हाँ मैं स्टकअप मेरी लाइफ है, स्टकअप ही सही। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स गुड टू बी स्टक अप एट टाइम्स, बिकॉज यही एक टाइम है जहां आपको रीऑर्गेनाइज करना है, रीशेड्यूल करना है और देखना है कि कहाँ गड़बड़ है। लेकिन उससे भी पहले इस इमोशन से कैसे बाहर आना है, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ 3 टिप्स। 3 टिप्स, सिर्फ 3 टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये 3 चीज़ों से आप इमीडिएटली उस इमोशन से कैसे बाहर आएँ, उस नेगेटिविटी से कैसे बाहर आएँ। यस, लेट्स गेट पॉजिटिव, लेट्स गेट री एनर्जाइज्ड। तो पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ ये है कि गिव अप। आप कहोगे कि व्हाट नॉनसेंस इज दिस, मैं क्यों गिव अप करूँ, ये तो मेरा गोल है, आई वांट टू अचीव दिस, मैं गिव अप क्यों करूँ? लेकिन गिव अप यहाँ करना है हमको राइट नाउ, अपने इस एटीट्यूड को। हमको ये गिव अप करना है कि मैं स्टकअप हूँ। तो आप सबसे पहले तो सरेंडर कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, मैं स्टकअप मेरी लाइफ, सो व्हाट। तो सेकंड चीज़ क्या करनी है? सेकंड टिप ये है, एन्जॉय योरसेल्फ। ठीक है, ज़िंदगी में और भी बहुत गम है मोहब्बत के सिवाय। तो मोहब्बत में अगर स्टकअप नहीं भी हैं, चाहे काम में भी स्टकअप हैं, तो काम के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो आपका एरिया स्टकअप है, आप समझें कि सिर्फ एक एरिया स्टकअप है, लाइफ स्टकअप नहीं है। लेकिन मैंने जनरलाइज कर दिया, मैंने पूरी ज़िंदगी को स्टकअप कर दिया। वैसा नहीं करना है, सिर्फ एक चीज़ मेरी स्टकअप है अभी, ठीक है, बाद में देखते हैं। लेट्स फोकस ऑन अदर एरियाज ऑफ लाइफ।
चलो ठीक है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं। चलो ठीक है यार, एक नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज़ देख लेते हैं। कभी कभी एक एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हमको उस वक्त हमारा जो एनर्जी है, फोकस है, अपनी प्रॉब्लम से हटाना है, स्टकअप वाले एरिया से हटाना है, दूसरी जगह लगाना है। पॉजिटिव एरिया में लगा सकते हो, कंस्ट्रक्टिव एरिया में लगा सकते हो, लेकिन ज़्यादा ब्रेन एक्टिविटी जहाँ हो वहाँ मत लगाइए, थोड़ा एन्जॉय कीजिए। तीसरी टिप, write, write, and write. Yes. I always tell my clients कि whenever you feel stuck up, whenever you feel pent up, whenever you feel little, jittery, आप पेन उठाइए, पेपर उठाइए और लिखना शुरू कर दीजिए। अब बहुत ज़्यादा आपको ना टाइपिंग वाइपिंग की आदत हो गई है, उसको थोड़ा बाजू में रखिए और अपना पेन और पेपर उठाइए और उसमें लिखना शुरू कीजिए कि मेरे इमोशंस क्या हैं, मेरी फीलिंग्स क्या हैं। और फिर लिखने के बाद मुझे भेज दीजिए, आई विल टेक केयर ऑफ देम। मैं देखती हूँ ज़रा क्या अटका है, क्या खटका है, क्या पूरा नहीं हो रहा है। तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि मेरे को भेजने से पहले ही आप सोचेंगे कि मेरे को मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया। मैं कहाँ स्टकअप फील कर रहा था, क्या क्या मेरे को ऑर्गेनाइज करना है, रीस्केड्यूल करना है, क्या चीज़ें मुझे रोक रही थी, इमोशंस मेरे कहाँ गड़बड़ा रहे थे, मैं डीमोटिवेट ही क्यों हो रहा था भाई, गोल्स तो है ना मेरे पास। तो आप वहाँ इमीडिएटली एक रिलीज़ महसूस करते हैं, एक एक वेंट आउट महसूस करते हैं। तो पेपर पे लिखना बहुत ज़रूरी है अपने हाथों से। यस, तो आप उनको टाइप मत कीजिए, फीलिंग्स को, इमोशंस को आप लिखिए। तो जर्नलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। जर्नलिंग एक ऐसी आर्ट है जिससे हमें हमारे इमोशंस को एक वेंट आउट देने को मिलता है। तो ये था आज का मेरा वीडियो और ये थी क्विक 3 टिप्स कि कैसे हम फटाफट बाहर आ जाएं अपने इस नेगेटिव इमोशन से, स्टकअप की फीलिंग से, और लग जाएं वापस से अपने काम पर और अपनी ज़िंदगी में, अपनी खुशनुमा ज़िंदगी में। तो बताइए आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कीजिए, मुझे बहुत मोटिवेटेड फील होता है। और इसको शेयर करना मत भूलिए अपने उन सारे सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स से, बिकॉज़ अभी किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था और मुझे लगा मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए। इट विल हेल्प टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड एवरीवन who is working on something, wants to achieve something, but sometimes gets, stuck up. So let's not get stuck up and let's get ahead. See you again in another video. Till then, goodbye.